भोपाल के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की पत्नी ने आरती उतारी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को दही खिलाई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट लेकर पहुंचे। पेपरलेस रहेगा इस बार का बजट। 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत होगा। बजट के लिए प्रदेश की जनता बधाई। बजट जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा। महिला, युवा, किसान और गरीब का ये बजट होगा। पिछले वर्ष कई निवेश आए, इस बार किसान कल्याण वर्ष के लिए खास काम करेंगे। बजट के लिए आम जनता सुझाव मांगे थे, बड़ी संख्या में जनता के सुझाव मिले। विषय विशेषज्ञों से चर्चा के बाद बजट को तैयार किया। जनता ने जो सरकार के विश्वास किया है, उसे विश्वास पर बजट बढ़ा उतरेगा। महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की गंभीर है। नई आबकारी नीति भी आएगी। जीरो बजट था पहले, अब पहली बार रोलिंग बजट पेश कर रहे हैं। अगले 3 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मैं विधानसभा परिसर में आज मौजूद हूँ और आज 26-27 का बजट पेश किया गया है। जगदीश देवड़ा जी ने खास तौर से महिलाओं के भी ध्यान रखा गया है और सिंहस्थ का भी है इसके अंदर, और युवाओं को भी लेकर उन्होंने बजट पारित किया है। मोहन यादव की सरकार ने काफ़ी बड़ा बजट पेश किया है। आने वाले टाइम के अंदर बजट में क्या स्थिति बनती है, ये देखने ये गुल्लक नहीं है, सरकार की तिजोरी है जो खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक भर लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। ये तिजोरी खाली है। 5 लाख करोड़ का कर्ज है, जनता किस्त भर रही, वो सरकार कर्ज ले रही है। हमारा कहना है कि सरकार खेती के आत्मनिर्भर बने, हम प्रदेश को बना रहे। युवा बेरोजगार है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा, किसानों को खाद नहीं मिलती, यहाँ पे उद्योग आना नहीं चाहते, उद्योगी काम नहीं करना चाहते, तो सरकार कैसे आत्मनिर्भर बनेगी? ये कर्ज जनता पे बना दिया सरकार ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 1,70,000 से लेकर 2 लाख रुपए हम लगभग हर व्यक्ति कमा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप जो गाड़ियों में घूम रहे हो, ठाट बाट से घूम रहे हो, प्रदेश की जनता का पैसा है, आप मजे कर रहे हो। जनता कर्ज में है, खजाना खाली है। 317 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, वह बजट मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। इस बजट में विशेष रूप से किसानों का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है। किसान इस देश में हम देखते हैं कि कृषि प्रधान देश है, और फिर मध्य प्रदेश जो देश का हृदय स्थल है, उसमें किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान दिया गया है। यह वर्ष 26-27 वर्ष किसानों के लिए रखा गया है, और इसमें हम देखेंगे कि किसान को 0% से ब्याज देना, सम्मान निधि देना, किसान के लिए पानी की व्यवस्था करना, खाद की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, सारा इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे कि किसान की आय भी बढ़ेगी। और अन्न, इस बजट में आप अन्न के साथ साथ दूध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो गोपालक हैं, जो गौमाता की सेवा भी करते हैं, और उन्होंने कहा है कि अब दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को हमें प्रथम श्रेणी पे लाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना इसमें लागू की गई है, जिसमें 25 से लेकर 200 गायें तक हम रख सकेंगे। उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उसकी वजह से दूध भी मध्य प्रदेश की जनता को शुद्ध मिलेगा, और दूध उत्पादन करने में मध्य प्रदेश अग्रिम प्रदेश की श्रेणी में आएगा। जितने भी महिलाएं, मातृशक्ति, हमने बेटी के पांव पूजे, बेटी को लाडली बहना बनाया, बहनों के लिए भी वो प्रावधान इस बजट में किया गया है। शिक्षा के लेकर स्वास्थ्य तक की चिंता इस बजट में की गई है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, गरीबों को आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, और हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब बहनों को राजनीति क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है 50% का, वहीं नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है। तो नारी
जो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से डोम दीदी, अन्य प्रकार की योजनाएं युवाओं को, उद्योग को लेकर युवा कहीं ना कहीं रोजगार देने वाला बने, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में गरीब का विशेष ध्यान दिया है। गरीब की थाली रहे ना खाली, गरीब को अन्न दिया जाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। यह बजट आने वाले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा और हम देख रहे हैं कि पंडित अटल जी ने जो सपना देखा था देश की नदियों को, वो केन बेतवा और चम्बल और काली सिंध मिलाने का काम इस बजट में दिया गया है। इस बजट से किसान के खेत में पानी पहुंचेगा। जो पानी कहीं राजस्थान, कोटा, चम्बल जा रहा था, वह मालवा के किसान के खेत में पहुंचेगा और मालवा के किसान वापिस समृद्ध बनेगा। हम ये गीत गा सकेंगे, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। इस भारत देश को सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बजट वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दूरदृष्टि नीति का परिणाम है। आने वाले समय में यह सर्वहारा वर्ग का कल्याण होगा और यह बजट मध्य प्रदेश को विकास की गति में चार चांद लगाने। क्या शुभ नाम है सर? दिलीप सिंह पंजाब। इन सारे विषय हर बार उपहार भी मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। दिव्यांग, विकलांग और निराश्रित। आपने बहुत अच्छा सुझाव रखा है, इस पर हम बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो। नहीं आबकारी नीति आ जाएगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं आबकारी नीति आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी कैबिनेट में मुझे लगता है कि आज सर जनता को कोई राहत टैक्स में, पेट्रोल डीजल कुछ राहत जो आशंका, कुछ आसार है जो कहा जा रहा था, संकेत आप जनता के मन में जो बजट को लेकर के जो विश्वास है, मैं ये कह सकता हूँ आप सबके सामने कि उस विश्वास पर सरकार खरी उतरेगी और बजट ऐसा आएगा जो सभी लोगों को राहत मिलेगी, सबको खुशी होगी और सर्वस्पर्शी बजट होगा, कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस ने हमेशा, मैं जब से मुझे ये छठा बजट में प्रस्तुत करूंगा, पर एक विषय के अलावा उनके पास कोई विषय नहीं। इस बात को हम कई बार कह चुके हैं, प्रेस में आपके चैनल के सामने कह चुके हैं कि कर्जा नहीं निवेश है। वो कर्जा नहीं निवेश है, पूंजीगत कार्यों के लिए कर्जा लिया जाता है। हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम नहीं करती है। समय पर कर्जा चुकाना, ब्याज चुकाना, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, जीएसडीपी का 3% जो कर्जा लेते हैं, एक लिमिट होती है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उस लिमिट में कर्जा लिया है, कर्जे लिमिट के बाहर कभी कर्जा नहीं, और समय पर हमेशा ब्याज देते। तो उस सारे जितना पूंजीगत कार्यों में, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार में जब कर्जा लिया तो वेतन भत्ते, पेंशन, उसमें खर्चा किया। और यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कर्जा लिया तो पूंजीगत कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा किया, दूसरे कामों के लिए कोई खर्चा नहीं किया। आप मध्य प्रदेश की सड़कें देख लें। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your
राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।